हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले समझिए एचसीएफ होता क्या है। वो आप बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 8, 14 और 20। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो 8, 14 और 20 को पूर्णतया डिवाइड कर दे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे आज हम लोग एचसीएफ दो विधि से निकालना सीखेंगे। पहला हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा हमारा क्या है, डिवीजन मेथड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 8 है, 14 और 20 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना सीखेंगे। इस पे हम लोग क्या करेंगे, हर एक संख्या का अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे। जैसे यहाँ पे निकाला आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पहले 8 का निकालेंगे, फिर 14 का निकालेंगे, फिर 20 का निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए गुणनखंड कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए 8 था, 8 यहाँ पे लिखे। ठीक है, फिर 8 को सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4। फिर 4 को 2 से डिवाइड किए तो 2 आ गया। ठीक है, फिर 2 को 2 से डिवाइड किए तो कितना प्राप्त हो गया, 1। जब लास्ट में 1 प्राप्त हो जाता है तो हमारा गुणनखंड कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 14 है तो 14 का गुणनखंड निकालेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 7। 7 किसी और संख्या से नहीं कटेगा, केवल 7 से कटेगा। तो इसे 7 से डिवाइड कर दिया तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह देखिए 20 का निकालेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो 20 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। फिर 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 5। फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। गलती से यहाँ से लिख गया दोस्तों, 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 8 था, 8 का गुणनखंड क्या है, 2 के घात 3। मतलब क्या है, 2 2 2 3 बार है ना, तो 2 के घात 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी तरह देखिए 14 का क्या प्राप्त हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 7 प्राप्त हुआ। मतलब 2 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1। मतलब ये क्या होता है, इन दोनों का आपस में गुणा होता है ना, आप सबको पता ही होगा। जैसे यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है तो 2 के पावर 3 आ गया। ठीक है, ये दोनों संख्या अलग अलग है, इसलिए हम लोग अलग अलग गुणे में लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, अगला देखिए क्या है, 2 के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 बार आया, और 5 के पावर 1 हो जाएगा, तो 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसका। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, गुणनखंड विधि से निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिस संख्या से काटे हैं बस वही सिंपली यहाँ पे लिख दें। 2 7 से कटा, 2 7 आ गया। ठीक है, 2 2 5 से काटे हैं तो यहाँ पे 2 2 के पावर 2 5 आ गया। इस तरह से सिंपल अभी केवल किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए एचसीएफ निकालेंगे कैसे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग गुणनखंड निकाले ना, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, अलग अलग तीनों संख्या का निकाले हैं ना हम लोग। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 के घात में भी है, 2 के घात में भी है, और यहाँ पे भी 2 के घात में भी है। तो यहाँ पे देखिए 2 के घात में भी तीनों में कॉमन है। ठीक है, तीनों में कॉमन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 7 के घात है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो इसे नहीं लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 5 के घात में है, यहाँ पे है नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, देखिए तो इन तीनों में कौन सा घात वाला संख्या कॉमन आया, 2 के घात वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 के घात 2 छोटी है कि 2 के घात 1 छोटी है, 2 के घात 3 छोटी है। 2 के घात 3 का मतलब 8 होता है, 2 के घात 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, 2 के घात 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी है हमारी, तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 2। तो हमारा आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा एचसीएफ 8, 14 और 20 का कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और समझिए क्या करना हम लोगों को, जो हमें संख्या दिया रहेगा उसका अलग अलग क्या करना है, गुणनखंड निकालना। ठीक है, जैसे यहाँ पे निकाले 8 का निकाल लिए हैं, 14 का निकाल लिए हैं, और किसका निकाल लिए हैं, 20 का भी निकाल लिए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जिस संख्या से हम लोग काटे हैं उसे सिंपली यहाँ पे लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 का मतलब क्या होगा, 2 के घात 3 हो जाएगा ना, क्योंकि सब संख्या समान है तो आपस में घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 के घात 3 आ गया। यहाँ पे क्या है देखिए 2 7 आया तो 2 गुणे 7 होगा ना। अगर किसी संख्या के घात कुछ नहीं लगा होता है तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 घात हो गया, यहाँ पे घात इस तरह से लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 5 है। ठीक है, तो क्या किए हैं, 2 के घात 2 हो जाएगा क्योंकि 2 2 बार आया। ठीक है, यहाँ 2 के घात 2 गुणे 5 के घात 1 हो जाएगा। इस तरह से कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा 8 का क्या प्राप्त हो गया, 2 के घात 3, और 14 का क्या प्राप्त हुआ, 2 के घात 1 गुणे 7 के घात 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें क्या प्राप्त हुआ है, 2 के घात 2 गुणे 5 के घात 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन प्राप्त हुआ है ना, इसके बाद हमें देखना रहेगा कौन सी संख्या के घात वाला कॉमन है तीनों में। ठीक है, तो 2 के घात वाला देखिए तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 के घात में 3 है, 2 के घात में 1 है, 2 के घात में 2 भी है। ठीक है, मतलब 2 के घात में सभी संख्या तीनों में आ रही है। ठीक है,
जो हमारा 8 वाला था उसमें भी, 14 वाले में भी आ रहा है और 20 वाले में भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 7 का घात, 7 वाला घात केवल एक ही में आ रहा है ना, बाकी 2 में नहीं आ रहा, तो इसे हमारा आंसर में नहीं आएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 5 भी है, 5 वाला और किसी में कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आंसर में हमारा 5 भी नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें कॉमन क्या प्राप्त हुआ, केवल 2 के घात वाला ही कॉमन प्राप्त हुआ, ठीक है। अब जो हमारा कॉमन प्राप्त हुआ है ना, उसमें हमें देखना है कि सबसे छोटी घात वाली संख्या कौन सी है, ठीक है। तो सबसे छोटी घात वाली संख्या 2 के घात 1 है, मतलब ये हमारी सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा 8, 14 और 20 का क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आंसर 2 प्राप्त हुआ ना, ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो हमारा 8, 14 और 20 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो देखिए कैसे, जो हमारा 2 आया ना, 8 में डिवाइड करेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है। 14 में भी करेंगे तो क्या होगा, 2 7 14 हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा पूरा, ठीक है। और हमारा 20 भी क्या होगा, 2 1 2 हो जाएगा, कट गया, 0 आया, 2 0 0, ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा जो 2 आंसर प्राप्त हो उससे सभी संख्या क्या हो रही है, पूर्णतया विभाजित हो रही है, मतलब शेषफल नहीं आना चाहिए, कंप्लीटली मतलब पूर्णतया डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा 8, 14 और 20 का एचसीएफ क्या आ गया है, 2 आ गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन विद से एचसीएफ निकालना सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब चलिए यहाँ पे भाग विधि से निकालना सीखेंगे एचसीएफ हम लोग। सबसे पहले देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ ऑफ 8, 14 और 20 का निकालना है, ठीक है। हमें एचसीएफ इसका निकालना 8, 14 और 20 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 3 संख्या है, तो यहाँ से 2 संख्या कोई सा भी उठा लेंगे, ठीक है। कोई सा भी 2 संख्या उठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 संख्या का एक साथ हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो सबसे पहले एचसीएफ हम लोग निकालेंगे 8 और 14 का निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग भाग नहीं करते हैं, भाग की तरह सेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 बड़ा है, 14 बड़ा है, तो हमारा 14 बड़ा है ना, तो 14 में हम लोग 8 से भाग करेंगे, ठीक है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे, ठीक है। तो 8 का पहाड़ा हम लोग एक बार पढ़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा, अगर 2 बार पढ़ते तो क्या हो जाता, 16 ज़्यादा हो जाता, ठीक है। तो हमें एक बार ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे लिख दिए, जैसे भाग करते हैं वैसे सेम है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 14 में से 8 माइनस होगा, कितना प्राप्त होगा, हमें 6 प्राप्त होगा, ठीक है। ये हमारा शेषफल प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ तक तो आप चीज़ें समझ गए होंगे कैसे हुआ, ठीक है। शेषफल जब प्राप्त हुआ, ठीक है, तो इससे पहले हम लोग 8 से भाग किए थे ना, तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होता, 6। तो इस 8 को उठाएंगे और 6 से पुनः भाग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 से 8 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, केवल एक बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लिख दिए, ठीक है, 6 लिख दिया, माइनस करेंगे, ठीक है। 8 में से 6 माइनस होगा तो हमें कितना प्राप्त होगा, शेषफल 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। शेषफल 2 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए शेषफल 2 प्राप्त हुआ, ठीक है। अभी पूर्णतया कटा नहीं संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे जो शेषफल 2 प्राप्त हुआ, किस संख्या से भाग किए थे तो हमें शेषफल 2 प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे 6 से भाग किए थे ना, तो 6 को पुनः यहाँ पे लाएंगे और क्या करेंगे, हम लोग 2 से भाग करेंगे इसमें, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 6 हो जाए, 2 3 6। तो यहाँ पे देखिए हमारा पूर्णतया कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 8 और 14 का एचसीएफ कितना आ गया है, 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो एचसीएफ हमारा 8 और 14 का 2 आया है, इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा लास्ट संख्या पूरा डिवाइड हुआ है, हमारा लास्ट में किससे डिवाइड हुआ है, 2 से डिवाइड हुआ है, ठीक है। जिस संख्या से लास्ट में डिवाइड हो जाता है पूरा संख्या, वो हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अभी तक हम लोगों ने केवल 8 और 14 का निकाला है, ठीक है। अभी 20 का हमारा बाकी है, ठीक है। 20 का नहीं निकाले थे क्योंकि 2 संख्या का ही अभी निकाले यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ 8 और 14 का कितना आ गया, हमारा 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 और 14 का 2 आ गया है। अब जो आया है ना आंसर, उसका और जो बचा हुआ है उसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एचसीएफ क्या निकालेंगे, 2 और 20 का निकालेंगे, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पे एचसीएफ निकाले सेम इसी तरह निकालेंगे, ठीक है। 2 छोटा है, 2 से भाग करेंगे बड़ी संख्या में, ठीक है। तो 20 में भाग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 20 हमारा आ जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों को एचसीएफ निकालना है इसलिए हम लोग डायरेक्ट काट दें, ठीक है। अगर भाग करना होता तो हम लोग सिंपली भाग वाले विधि से करते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं एचसीएफ निकालना था इसलिए हम लोग डायरेक्ट भाग कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो 20 संख्या है ना 2 से पूर्णतया डिवाइड हो गई, ठीक है। अगर कुछ शेषफल यहाँ आता, मान लीजिए शेषफल आता 1 आता, तो 1 से 2 में डिवाइड करते, ये वाला संख्या लाकर यहाँ पे डिवाइड करते, ठीक है। तो इस तरह से करते, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पूर्णतया डिवाइड हो गया है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा 2 और 20 का एचसीएफ कितना हो गया, 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एचसीएफ क्या था, 8, 14 और 20 का निकालना था, ठीक है। सबसे पहले 8 और 14 का निकाल लिए थे, 2 आ गया था, ठीक है। अब क्या जो आंसर आया था उसका जो बचे हुए के साथ निकाले थे तो 2 आ गया, ठीक है। तो पूर्णतः हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, बराबर 2, क्योंकि अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया था तो 2 और 20 बचा था ना, तो 2 और 20 का निकालें तो कितना हो गया, 2 आ गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, एचसीएफ 8, 14 और 20 का 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो संख्या का निकालेंगे। अगर दो या दो से अधिक संख्या है तो पहले दो संख्या का निकाल लेंगे, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा आंसर के साथ में अगली संख्या का निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं करके। तो यहाँ पे देखिए हमें एचसीएफ निकालना है 14 और 24 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 14 छोटा है, 24 बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग 14 से 24 में भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 14 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 24 से ज़्यादा ना हो, तो केवल एक बार जाएगा, 14 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 24 में से 14 माइनस होगा, कितना बचेगा, 10 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो शेषफल बचा है ना, जिस संख्या से भाग के यहाँ पे उस संख्या में फिर से शेषफल जो आया उससे भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 से भाग करेंगे 14 में तो एक बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 14 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 जो शेषफल आया ना, किस संख्या से भाग किए थे, 10 से भाग किए थे, तो 4 से 10 में भाग कर देंगे, ठीक है। उठा के सिंपली जैसे यहाँ से 14 यहाँ पे ला के रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 से भाग के शेषफल आया तो 10 को उठा के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो 4 से 10 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 2 बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शेषफल आता जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग किए जब शेषफल आया उस संख्या को यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 से 4 में भाग करेंगे क्योंकि 4 से भाग किए थे 2 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 हो जाए, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 4 प्राप्त हो जाएगा। तो 4 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जिस संख्या से कैंसिल हुआ ना वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, ठीक है। अगर 3 अंकों का होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो आंसर आया और फिर जो बची हुई संख्या के साथ में HCF इस तरह से निकालते हैं इन दोनों का, ठीक है। इन दोनों का निकालने पर जो आंसर आ जाता है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग HCF निकालना सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।